हमारा इस बार पे ठीक है, नॉर्मल तो इसी पे रहेगा। लोड शो करता रहेगा ना। एबीबी रिले का ये मॉडल नंबर हो गया, REF 615। तो कोई भी अगर हमको इसमें ओवर करंट का सेटिंग करना है, हॉर्स पावर का सेटिंग करना है, तो सबसे पहले हमको सीटी रेशियो देखना होगा कि मेरा सीटी रेशियो कितना है। इसके लिए ये बुक है, इसको या होम बोलो, बुक बोलो या मेनू बोलो। इसमें जाएंगे तो सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन में क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद जाएंगे एनालॉग इनपुट, ठीक है। एनालॉग इनपुट में फिर राइट क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे दो करंट शो कर रहा है। करंट 3ICT I0 CT, मतलब ये फेज का हो गया और ये अर्थ के लिए हो गया। तो इसमें हमको क्या करना होगा कि फेज के लिए फेज प्रोटेक्शन और अर्थ फॉल प्रोटेक्शन दोनों के लिए हमको सीटी रेशियो फीड करना होगा। अगर इसमें अर्थ का अगर सही फीडिंग नहीं करेंगे तो अर्थ फॉल पे ये प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। अच्छा, दोनों तो में ये फेज का हो गया। राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद प्राइमरी करंट यहाँ शो कर रहा है 600/1 है ना। तो अभी मान लो इसको अगर हमको चेंज करना है तो सबसे पहले राइट क्लिक एक बार करेंगे है ना, फिर इंटर दबाएंगे, ठीक है। इंटर दबाने के बाद कर्सर को लेफ्ट राइट करके जिस पोजीशन पे हमको चेंज करना है उस पोजीशन पे कर्सर को रख के अगर वैल्यू ज्यादा करना है तो ऊपर वाला की यूज करेंगे, कम करना है तो नीचे वाला लोअर यूज करेंगे। और जब मेरा चेंजेस हो गया, एडिट अगर मेरा कंप्लीट हो गया तो इंटर दबा देंगे, सेव हो जाएगा, ठीक है। सेव के लिए का आया था ऑप्शन, लेकिन वो आएगा, वो लास्ट में आएगा। अच्छा, बैक जाएंगे तो आ जाएगा। इंटर करके तुम बाहर निकलोगे ताकि दूसरा फर्दर कुछ करना है वो कर सको, ठीक है। फिर अर्थ में जाएंगे डाउन करके, इसमें भी देखिए सेम है। फिर बैक आ जाएंगे, एक बार और बैक आ जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरा सीटी रेशियो का मेरा चेंजेस हो गया। अब आ गया कमिट सेटिंग, यस नो कैंसिल। अगर आप इसको नो पर या कैंसिल पर करके इंटर दबा दोगे तो कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना इसमें, जब भी बाहर आप जो भी चेंजेस करना आप कर लोगे, जब बैक आओगे तब पूछेगा आपसे, निकलने से पहले पूछेगा करना है कि नहीं ये। तो यस पे ही ये होना चाहिए डार्क कलर, जिस पर ले जाओगे वो डार्क कलर हो जाएगा। उसके बाद इंटर दबा दोगे तो वो सेव हो गया, ठीक है। अब जो है हमको ओवर करंट अर्थ फॉल का सेटिंग करना है। सेटिंग में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। सेटिंग ग्रुप देखेंगे, ग्रुप 1 एक्टिव है मेरा, है ना। अच्छा, एक्टिव होना चाहिए। हाँ, इसमें हम ये मेरा ग्रुप 1 एक्टिव है। हम इसमें बहुत सारा ग्रुप हम बना, मतलब बहुत सारा, एक से ज्यादा ग्रुप है। अगर दूसरे अभी मेरा एक्टिव ग्रुप जो है वो ग्रुप 1 है, ठीक है। तो हमको जो सेटिंग करना होगा ये ध्यान रखना होगा कि वो हम ग्रुप 1 में ही सेटिंग कर रहे हैं। आप ग्रुप 2 में, ग्रुप 3 में आप सेटिंग कर दोगे, आपका एक्टिव ग्रुप 1 है तो वो इनसिग्निफिकेंस हो जाएगा, वो कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। उसको कमांड मिलेगा ही नहीं। स्टेलमेट में भी तो ऐसे ही है सर, जो बताया था। तो इसमें थोड़ा सा अलग तरीके से शो करता है। तो उसके बाद जैसे ही इंटर दबाएंगे तो करंट प्रोटेक्शन आ जाएगा। करंट प्रोटेक्शन पे राइट क्लिक करेंगे तो बहुत सारे इसमें आ जाएंगे सेटिंग के लिए पॉइंट्स, है ना। इनरस करंट के लिए आ रहा है, अर्थ फॉल्ट इंस्टेंटेनियस, अर्थ फॉल्ट हाई वैल्यू, है ना, अर्थ फॉल्ट लो वैल्यू। और उसी तरीके से मतलब दो दिया हुआ है, TOC1 TOC2। मतलब अगर मान लो कि इंस्टेंटेनियस पहला पे अगर ट्रिप नहीं किया, पहला जैसे मान लो कि नॉर्मल हम लोग रखेंगे LP, है ना, लो वैल्यू हम लोग रखेंगे तो उसमें हम लोग नॉर्मली 10 से 15% अर्थ फॉल जो हम लोग रखते हैं वही रखेंगे वैल्यू, ठीक है। और हाई वैल्यू पे हम इंस्टेंटेनियस रखते हैं कि इंस्टेंटेनियस जो जनरेट होता है करंट वो हम लोग बहुत हाई सेट एक तरह से रखते हैं वैल्यू। तो इसमें इसलिए HP करके हाई सेट करके इसमें दिया हुआ है, ठीक है। दोनों को रखना होता है। हाँ, तो अब मान लो कि हमको हाँ, दोनों का सेटिंग इसमें अलग अलग है, फर्क ये इसमें अलग अलग पोजीशन बना दिया है। तो LP TOC1 में हम लोग जो अर्थ फॉल का मेन जो सेटिंग करते हैं वो EF LP TOC1 में करेंगे, ठीक है। राइट क्लिक करेंगे, मान लो यहाँ ऑपरेशन ऑन है, ठीक है। आप क्या करोगे, ऑपरेशन ऑफ कर दो, देखो कुछ नहीं दिखेगा। तो हमको इसमें सेटिंग है क्या है नहीं है। अगर ये मान लो आप ऑफ करके छोड़ दिए तो ये ऐसे भी इनएक्टिव हो गया अर्थ फॉल प्रोटेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हमको इंटर दबा के, इंटर से ही कुछ भी चेंजेस होगा। ऑन हो गया, इंटर दबा देंगे, आ गया। स्टार्ट वैल्यू ही मेरा सेटिंग वैल्यू है, सेट वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, तो 0.1 IN 10% हुआ,
हुआ ना 10%। तो 10% हो गया किसका, IN का, है ना। उसके बाद है स्टार्ट वैल्यू मल्टीप्लायर। ये इम्पोर्टेंट बहुत मतलब पॉइंट है। इसको हमेशा 1 रखना है, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि इसके साथ ये मल्टीप्लाई होता है। अच्छा, आप मान लो 10% इसको कर दिए, ठीक है, इसको कर दिए हो आप 5 कर दिए हो, ठीक है, कितना रख दिए हो 5। तो अर्थफॉल्ट का एक्चुअल सेटिंग कितना होगा, 50% होगा, समझ गए। तो उस केस में क्या होगा कि अगर उसके रेंज से कम का अगर फॉल्ट आएगा तो कट ऑफ नहीं करेगा। इसीलिए स्टार्ट वैल्यू मल्टीप्लायर के साथ कोई हम डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे, इसको एज इट छोड़ देंगे 1 पर, ताकि 1 से मल्टीप्लाई हो तो जो मेरा सेटिंग रहे वही वैल्यू रह जाएगा। नीचे आएंगे टाइम मल्टीप्लायर, ये TMS है, ठीक है, मिनिमम ऑपरेटिंग टाइम जो हम लोग सेट करते हैं, ठीक है, टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग वो 0.025 और ये मिनिमम होता है इस ABB रिले के लिए, इससे कम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप देखो, नहीं होगा, देखो करके हो रहा है, नहीं ना हो रहा है। तो ये मिनिमम इतना हम लोग रखेंगे, इससे कम नहीं जाएगा। मिनिमम ऑपरेट टाइम ये भी बाय डिफॉल्ट इस सिस्टम में दिया हुआ है 20 मिली सेकेंड, है ना। 20 मिली सेकेंड मतलब मिनिमम ये ऑपरेटिंग टाइम है। और ये रीसेट डिले टाइम, मतलब रीसेट होने का भी, हाँ, ये 20 मिली सेकेंड ये इतना लेगा, इससे पहले ये रीसेट नहीं होगा। तो 20 मिली सेकेंड तो तुरंत हो जाएगा, ठीक है। और ये हुआ कर्व, IEC नॉर्मल इनवर्स, हमेशा हमको यही। इसको कैसे चेंज होता है सर? इसके लिए भी कोई भी हमको सेटिंग चेंज करना है, राइट क्लिक करने के बाद इंटर दबाएंगे, इंटर दबाने के बाद अब ऊपर नीचे से ही मेरा कर्व चेंज होगा, ठीक है, ठीक है। IEC नॉर्मल इनवर्स हो गया, फिर इंटर दबा देंगे, सेव हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ रीसेट कर्व इमीडिएट, ये हमेशा इमीडिएट ही रखना है, रीसेट कर्व, ठीक है। और ये मेजर्ड मोड हो गया DFT, इसमें हमको कुछ नहीं करना है छेड़छाड़। और I0 सिग्नल्स, ये जो मेजर्ड I0 है ये हमेशा मेजर्ड ही रखेंगे, मतलब कि जो ये मेजर किया अर्थफॉल्ट करंट उसी को सेंस करेगा, उसी के आधार पर ये सेंस करेगा कि मेरा ये वैल्यू जो है मेरा सेटिंग वैल्यू से ज़्यादा है या कम है। तो मेजर्ड अर्थ प्रोटेक्शन हम लोग इससे यूज़ करते हैं। और भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, सेंसिटिव अर्थ फॉल्ट, है ना, रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट। इस जैसे क्लिक करके इसमें देखो क्या क्या आ जाएगा, कैलकुलेटेड अर्थ फॉल्ट, है ना, मेजर्ड अर्थ फॉल्ट, इसमें 2 ही आ रहा है पर और भी रहता है, सीमेंस में इससे और ज़्यादा दिया हुआ है, ठीक है। ये हो गया, ये अर्थ फॉल्ट के लिए हो गया, हाँ, अर्थ फॉल्ट का हो गया। अब इसमें आ जाओ हाई सेट वैल्यू, है ना, जो बताए अभी हम लोग हाई सेट जो ये करते हैं सेटिंग, तो इसमें हम 1 रखे हुए हैं, ठीक है। हाई सेट लो सेट, हाई लो मतलब जो लो वैल्यू हुआ ना, LP वाला जो हुआ ना, वो मेरा IDMT हुआ, इन्वर्स मिनिमम टाइम हुआ, इन्वर्स मिनिमम टाइम के लिए, यानी कि अर्थ फॉल्ट का फॉल्ट करंट जितना ज़्यादा आएगा, नहीं, जितना ज़्यादा आएगा उतना कम टाइम में ये ट्रिप करेगा। इसका जो ग्राफ होता है ना, टाइम और फॉल्ट करंट का जो ग्राफ होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, मतलब करंट का वैल्यू जितना ज़्यादा टाइम उतना ही कम। इसीलिए इसको बोला जाता है IDMT, इन्वर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम, ऐसा नहीं। और हाई सेट में हम लोग डिफिनिट कर्व रखते हैं ताकि फौरन वो मेरा ये हो जाए। उसमें मतलब ये हाई सेट हम ऑलरेडी जब वैल्यू ही हम हाई सेट कर दिए, तो अब हमको इसमें IDMT कर्व रखने की नहीं ज़रूरत है, ऐसा में। तो इसमें 1 रख दिए, चूंकि इसमें हम वहाँ नहीं मेरा काम करे, तब तो अगर हाई वैल्यू में आया तो हाई वैल्यू में मेरा यहाँ पे काम कर जाना चाहिए, समझ गए। तो स्टार्ट वैल्यू मल्टीप्लायर यहाँ भी हम 1 ही रखेंगे। इसका मिनिमम ऑपरेट मतलब टाइम 40 दिया हुआ है, इससे ज़्यादा होना चाहिए। 40 से ये कम लेगा भी नहीं, अच्छा, है ना, इससे कम इसमें कर भी नहीं पाएंगे, है ना। इसमें डिफिनेट टाइम रखेंगे कर, ठीक है। और वही मेजर्ड ही ये भी कैलकुलेट करेगा। अब आ जाते हैं फेज में। तो फेज में जो फेज प्रोटेक्शन के लिए भी तो हम करेंगे ना, फेज करंट हमको कितना रखना है, तो फेज LPTOC 1 में ही सेटिंग करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ऑपरेशन इसका भी हमेशा ऑन रहना चाहिए। और ये इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ स्टार्ट फेजेस 1 आउट ऑफ 3। इसका मतलब हुआ कि अगर तीनों में से किसी फेज में फॉल्ट आए तो मेरा ये रिले काम करना चाहिए। जैसे इसको अगर आप कर दोगे 3 आउट ऑफ 3 कर दोगे, इसका मतलब हुआ कि 3 फेज फॉल्ट जब तक नहीं होगा, यानी तीनों तार पर कोई एक पेड़ गिर जाए, तीनों तार पर जब तक तीनों फेज में फॉल्ट होगा तभी काम करेगा। तो ये हमारे लिए सही नहीं है ना, है ना, बिल्कुल ना।
ठीक है, तो ये हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। 2 आउट ऑफ 3 भी हमारे लिए सही दो नहीं है। फेज में होगा है ना? प्रॉब्लम ये तब कंडीशन होगा। हम लगा दिए ना, तो 2 फेज में जब तक फॉल्ट नहीं आएगा काम नहीं करेगा, तो इसलिए हमेशा इसको हम क्या रखेंगे 1 आउट ऑफ 3। ठीक है, हो गया। उसके बाद ये स्टार्ट वैल्यू 35% रखे हैं। यही है आपका ओवर करंट हाँ, सेटिंग। ओवर करंट का है। 600 मेरा सीटी हुआ तो 35% हो गया, है ना, 210। ठीक है, स्टार्ट वैल्यू मल्टीप्लायर ये भी 1 रखेंगे। समझ गए पहले। ठीक है, टाइम मल्टीप्लायर यही TMS हुआ 0.025, है ना। मिनिमम ऑपरेट टाइम ये 20 ही रहेगा। रीसेट डिले टाइम भी रहेगा। नॉर्मल इनवर्स कर्व हो गया मेरा। इमीडिएट कर्व मेरा, रीसेट कर्व हमेशा इमीडिएट होगा। ठीक है, ये हो गया। उसी तरीके से इसका हाई सेट वैल्यू भी इसका भी सेट करेंगे। तो हाई सेट उसके लिए भी क्या मेरा 1 आउट ऑफ 3 रखेंगे। क्लियर है। सिर्फ टाइम का अंतर होता है। हाँ, टाइम का और मैग्नीट्यूड, करंट का मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा इसमें हम रखते हैं ना। ये हाई सेट वैल्यू हो गया ना, तो इसमें हम LPTOC1 में जो रखेंगे वो हम रखेंगे कि मेरा लोड कितना चल रहा है, उससे हम 5, 10 एम्पियर 20 एम्पियर हम एक्सीड करके रखेंगे, ताकि किसी कंडीशन में मेरा अगर थोड़ा लोड बढ़ भी जाए और उन्हें वो काम ले किया ले, तो है ये ना? ले ले। तो उसके बाद फिर मेरा जब ज़्यादा बढ़े तो मेरा रिले ट्रिप कर जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा लोड बढ़ेगा तो वो मेरे लिए सही नहीं है। लेकिन हाई सेट वैल्यू में क्या है कि हम उसका 2 टाइम्स 3 टाइम्स मतलब करंट रखेंगे। ठीक है, और ये इंस्टेंटेनियस करंट होता है। उसके बाद इसका भी मल्टीप्लायर 1 रखेंगे। 40 और 20 ऑपरेटिंग और डिले टाइम इसमें रहेगा। इसमें डिफरेंट टाइम कर्व रखेंगे। ठीक है, बस ये पूरा सेटिंग हो गया। फिर बाहर निकलोगे आप, फिर मांगेगा यस, कमिट सेटिंग। क्या आप चेंज सेटिंग तो करना हुआ नहीं चाहते है हैं? तो यस कर है ना? दिया। तो यस आप कर दो इंटर से, और उसके बाद आप मेजरमेंट पर लाके राइट क्लिक कर दो। आपका कंप्लीट हो गया सेटिंग। धन्यवाद सर।